Hello friends, I am Dr. Abhishek Kumar, having more than 16 years of experience in the field of pharmaceutical sciences. Today once again we are going to discuss about our previous topic, about some of the discussion was remain yesterday. So today once again we will start that topic, exit exam 2024. छात्रों को यह बात स्पष्ट हो चुकी है कि आपका जो गजट है 24 फरवरी 2022 का गजट आने के बाद यह बात स्पष्ट हो गई है कि आप लोगों को एग्जिट एग्जाम देना है और उन्हीं छात्रों को एग्जिट एग्जाम देना है जिन छात्रों ने 2022 में एडमिशन लिया है एंड 2024 में वो अपना डिप्लोमा फार्मेसी कंप्लीट करने जा रहे हैं। देखिए, एग्जिट एग्जाम से संबंधित और कुछ हमारे छात्रों के डाउट आए हैं जिसको हम लोग दोबारा से एक वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे और यह सूचना सभी को प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। एग्जिट एग्जाम में कुछ निर्धारित सब्जेक्ट्स हैं जो कि आप लोगों को प्रिपेयर करने हैं, जैसे फार्मास्यूटिक्स, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, फार्माकोलॉजी, फार्माकोग्नोसी, बायोकेमिस्ट्री, हेल्थ एजुकेशन कम्युनिटी फार्मेसी, हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी और फार्मास्यूटिकल जुरिक्स, जिसको आप लॉ एंड इथिक्स भी आजकल जिसका नया नाम फार्मेसी लॉ एंड इथिक्स है, उसको भी आपको अध्ययन करना है। ये सब टोटल मिलाकर के आपके 8 सब्जेक्ट हैं, जिन 8 सब्जेक्ट को आपको स्टडी करना है। एक चीज और मैं आप लोगों को स्पष्ट कर देना चाहूंगा, जब हमारा 2022 में गजट आया था उसके बाद कुछ इम्प्लीमेंटेशन हुए। 14 सितंबर 2023 में फार्मेसी का एक नया नोटिफिकेशन आया जिसमें फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने यह बात स्पष्ट की कि जो पुराना गजट था उसमें कुछ इम्प्लीमेंटेशन दोबारा से किए गए हैं। जैसे कि मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि पिछला जो गजट है उस गजट में बताया गया था कि आप लोगों के 3 क्वेश्चन पेपर होंगे, 3 एग्जाम के पेपर आप लोगों को दिए जाएंगे जो कि 3 आवर्स के होंगे। और जो नई सूचना आई, नई सूचना के अनुसार आप लोगों का एक ही क्वेश्चन पेपर तैयार होगा। वो एक क्वेश्चन पेपर 3.5 आवर का हो 3.5 आवर का होगा। 3.5 आवर का वो क्वेश्चन पेपर आप लोगों का रहेगा और एक ही सिंगल क्वेश्चन पेपर रहेगा। पिछले गजट के अनुसार भी आप लोगों को पास होने का जो क्राइटेरिया है वो 50% दिया गया था और इस बार भी आप लोगों को पास होने का क्राइटेरिया 50% रखा गया है। मतलब आपको जो मिनिमम परसेंटेज लानी है, मिनिमम जो आपको क्वालिफाई करने हैं वो 50% मार्क्स करने हैं पास होने के लिए। इसमें किसी भी तरीके की नेगेटिव मार्किंग नहीं की जाएगी। अगर किसी छात्र का कोई क्वेश्चन गलत हो जाता है तो आपको बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसमें किसी तरीके की भी आपको नेगेटिव मार्किंग नहीं दी जा रही है, कोई लिमिट नहीं है। अगर सपोज करिए एग्जिट एग्जाम पहले अटेम्प्ट में आपका क्लियर नहीं हो पा रहा है तो आप अगले अटेम्प्ट में भी एग्जिट एग्जाम दे सकते हैं। एग्जिट एग्जाम के लिए कोई ऐसी लिमिट नहीं बनाई गई है कि आपको सिर्फ 2 ही अटेम्प्ट मिलेंगे या आपको सिर्फ 3 अटेम्प्ट मिलेंगे, ऐसी कोई लिमिट नहीं है। इसलिए घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप लोगों को अच्छी तरह से समय दिया जा रहा है। साल में 2 बार एग्जिट एग्जाम लेने का प्रावधान है, उसके अनुसार आप लोग सभी अटेम्प्ट अटेंड कर सकते हैं। एक और बात मैं स्पष्ट कर देना चाहूंगा, 15 अप्रैल 2024 में एक नोटिफिकेशन पीसीआई द्वारा दिया गया है जिसमें असम की एक यूनिवर्सिटी है, श्रीमद शंकर देवा यूनिवर्सिटी। श्रीमद शंकर देवा यूनिवर्सिटी ने एक नोटिफिकेशन अपने छात्रों के लिए निकाला था जिसमें यूनिवर्सिटी ने यह बताया था कि असम से बाहर से या किसी और यूनिवर्सिटी से करके आने वाले बैचलर फार्मेसी और डिप्लोमा फार्मेसी के छात्र, उन लोगों का जो डिप्लोमा है वो वैलिड नहीं माना जाएगा जब तक वो इस यूनिवर्सिटी का एग्जिट एग्जाम नहीं देंगे। इस तरीके का नोटिफिकेशन इस यूनिवर्सिटी ने निकाला था, जिसके बाद पीसीआई ने इस नोटिफिकेशन को लेते हुए और इस पर आपत्ति जताते हुए पीसीआई ने उन्हें यह बताया कि फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के रूल्स एंड रेगुलेशन के तहत एग्जिट एग्जाम कराने की जो पावर है वो सिर्फ पीसीआई के पास है और किसी इंस्टीट्यूट या और किसी यूनिवर्सिटी ये इस तरीके का पीसीआई आपका एग्जिट एग्जाम टेस्ट नहीं कंडक्ट करा सकती। यह सिर्फ और सिर्फ पीसीआई द्वारा ही कंडक्ट करा जाएगा और पीसीआई ने ये जो पावर दी है वो नेशनल बोर्ड ऑफ
ऑर्गेनाइजेशन को, नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन को दी है, जो कि आप लोगों का एग्जिट एग्जाम टेस्ट कंडक्ट करा रहे हैं। मैं आप सभी को यह बात स्पष्ट तौर पर बताना चाहूंगा कि एग्जिट एग्जाम के लिए आपको घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया कि आपको फार्मास्यूटिक्स सब्जेक्ट लेना है। फार्मास्यूटिक्स सब्जेक्ट में जो भी आप अपने बैचलर फार्मेसी लेवल पर स्टडी करते हैं, जैसे सपोज करिए आपने स्कोप पढ़ा है, आपने इंट्रोडक्शन पढ़ा है, आपने साथ ही साथ फार्माकोपिया पढ़ा है, आपने साइज रिडक्शन, साइज सेपरेशन की प्रोसेस पढ़ी है, आपने यूनिट ऑपरेशन पढ़ा है। इस तरीके के आप जितने भी ऑपरेशंस और जितने भी थ्योरी आप पढ़ते हैं उसको गहनता से पढ़ें, अच्छे तरीके से पढ़ें, समझ करके पढ़ें, अपनी प्रैक्टिकल क्लासेस पर प्रॉपर ध्यान दें, थ्योरेटिकल क्लासेस पर अच्छे तरीके से कंसंट्रेट करें। अगर आपने वो सब कंसंट्रेट किया है और आप अपने शिक्षकों के संपर्क में रहे हैं, तो बहुत ही आसानी से आप अपने एग्जिट एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। बिल्कुल भी घबराने की इसमें आपको जरूरत नहीं है। आगे आने वाले समय में अगर कोई और डाउट आपका बनता है तो आप वीडियो पर कमेंट करके या फिर मैसेज करने के माध्यम से आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। छात्रों को यह बात भी समझनी होगी कि कहीं कहीं पर हमारे कुछ डिप्लोमा फार्मेसी के छात्र जो अपना सिलेबस स्टडी करते हैं वो हिंदी मीडियम में करते हैं, हिंदी माध्यम से करते हैं। तो यह बात उन्हें समझनी होगी कि एग्जिट एग्जाम जो आप लोगों का होगा वो इंग्लिश लैंग्वेज में ही होगा। किसी तरीके का कोई हिंदी क्वेश्चन आप लोगों से डिस्कस नहीं किया जाएगा, आप लोगों को कोई हिंदी अनुवाद वहां पर नहीं बताया जाएगा। आपको इसी तरीके से अपनी प्रिपरेशन करनी है ताकि आप इंग्लिश में आए सभी क्वेश्चंस को आसानी से समझ सकें। दूसरी बात, हमारे कुछ छात्रों ने मुझसे पूछा था कि सर अगर हम लेटर लेटरी एडमिशन लेते हैं तो भी क्या हमें एग्जिट एग्जाम देने की जरूरत है? तो बिल्कुल आपको एग्जिट एग्जाम से घबराना नहीं है, एग्जिट एग्जाम देने की बिल्कुल जरूरत है आपको, क्योंकि अगर आप बैचलर फार्मेसी करने के लिए जा रहे हैं तब भी आपको अपना रजिस्ट्रेशन लखनऊ फार्मेसी काउंसिल में करवाना होगा, जिसमें बिल्कुल भी आपको डिले नहीं करना है। अगर आपने डिप्लोमा फार्मेसी का सेकेंड ईयर क्वालिफाई कर लिया है तो आप बिल्कुल एग्जिट एग्जाम के लिए तैयार रहें, और स्टेट फार्मेसी काउंसिल में तभी आपका रजिस्ट्रेशन हो सकता है जब आपके पास आपका एग्जिट एग्जाम का रिजल्ट आपके पास होगा, आपने क्वालिफाई कर लिया होगा। इसमें आपकी अनिवार्यता होने के लिए पहले आपको फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के जो आपके रिजल्ट है वो क्वालिफाई होने चाहिए, देन ओनली यू विल बी एलिजिबल फॉर योर एग्जिट एग्जाम एप्लीकेशन। एग्जिट एग्जाम एप्लीकेशन जब आपने फाइल कर दी, फिर आपको एग्जिट एग्जाम फेस करना है। जो 2024 का एग्जिट एग्जाम होने जा रहा है वो 5 और 6 अक्टूबर की डेट जो नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन अथॉरिटी है उन्होंने प्रसारित कर दी है। तो आप अपने एग्जिट एग्जाम के लिए तैयार रहें, और ये एग्जाम आपको क्वालिफाई करने के बाद फिर स्टेट फार्मेसी काउंसिल द्वारा आप लोगों को एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा। वो सर्टिफिकेट आपसे आपके रजिस्ट्रेशन के टाइम पर पूछा जाएगा, वो आपको वहां पर दिखाना होगा, उसकी कॉपी आपको लगानी होगी। आगे कभी भी आपसे वो सर्टिफिकेट मांगा जा सकता है। यह आपके रिजल्ट की तरह यह भी एक अनिवार्य सर्टिफिकेट है जिसको आप संभाल कर रखें।